गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आगे करेंगे उपन्यास। इससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद पूर्व उपन्यास किए, फिर मुंशी प्रेमचंद युगीन उपन्यास में कल हमने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास किए, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास किए। और आज हम मुंशी प्रेमचंद युगीन उपन्यास आगे करने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद मीन्स कौन से उपन्यास थे, तो नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद तक किए थे, उसके बाद नेक्स्ट है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास। मतलब विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखे गए जो उपन्यास थे कौन कौन से थे, ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है। 3 है। पहला है माँ उपन्यास, 1929 में आया था। दूसरा भिखारी 1929 में, और तीसरा संघर्ष 1945 में। तो जो मेन उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास में डाटा के साथ कराऊंगी, ईयर के साथ आपको करने हैं, क्योंकि ईयर के साथ जब आप करोगे तो कई बार क्या होता है, उपन्यास 4 उपन्यास आगे, उसको क्रम में लिखना है, तो क्रम में आप तभी लिख पाओगे जब आप उसको ईयर आपको पता होगा। तो ऐसा कम आता है कि यह उपन्यास किस उपन्यासकार का है, ऐसा कम आता है, बल्कि ऐसा ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि 4 उपन्यास दिए, उनको क्रम में लगाना है। तो क्रम में हम तभी लगा पाएंगे जब उपन्यास का कौन से ईयर का उपन्यास है, अगर हमें ये चारों का पता होगा तो हम सही क्रम में लगा पाएंगे। इसलिए जो मेन उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास में ईयर के साथ ही करवाऊंगी। तो आप कोशिश करना लर्न करने की ईयर के साथ ही, जो इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं उसके उपन्यास आप ईयर के साथ ही करोगे तभी फायदा है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा 3 उपन्यास हैं इनके, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। माँ 1929 में और भिखारिणी भी 1929 में, और संघर्ष 1945 का उपन्यास। ठीक है, तो अब माँ उपन्यास में क्या है, माँ की महिमा और आदर्श का प्रतिपादन किया कि माँ किस तरह अपने रोल अदा करती है बच्चों के लिए, किस तरह वात्सल्य, ममता और किस तरह मतलब उनके लिए कार्य करती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, माँ की महिमा का और उनके आदर्श के बारे में बताया गया इसमें। फिर भिखारिणी में क्या है, अंतरजातीय विवाह और प्रेम की त्रासदी का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया संघर्ष में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की विफलता का वर्णन है। आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की विफलता का वर्णन है किसमें, संघर्ष उपन्यास में। तो मेन क्या आप तीनों आपको ऐसे लर्न करने हैं कि माँ 1929 में, भिखारिणी 1929 में और संघर्ष 1945 का उपन्यास। ये तीनों आपको इस टाइप से लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय का एक ही उपन्यास है, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया 1926 का उपन्यास है, और यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास मतलब एक क्षेत्र को लेकर लिखा गया उपन्यास, एक लिमिटेड क्षेत्र को लेकर लिखा गया उपन्यास। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन, लोगों का खान पान, रहन सहन, और वहाँ के मीन्स जन जीवन का जो वर्णन होता है तो उस उपन्यास में होता है, उसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो शिव पूजन सहाय का आंचलिक देहाती दुनिया नाम से आंचलिक उपन्यास है, जो इसका समय 1926। तो देहाती दुनिया मीन्स ग्रामीण जीवन के बारे में। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय का है। शिव पूजन, आप मन में ये सोच लो कि शिव पूजन सहाय गांव का व्यक्ति था। ठीक है, और उससे संबंधित एक ही उपन्यास है देहाती दुनिया। तो किसी न किसी तरह जब आप रिलेशन बना के करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा और वो भूलोगे भी नहीं आप। तो जैसे एक उपन्यासकार के उपन्यास जो है आप उस व्यक्ति से रिलेटेड करके करोगे ना तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 ही उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के, कंकाल,
तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास है, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। मतलब आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि एक बार जयशंकर प्रसाद जी का नाम लेते तीनों उपन्यास आपके दिमाग में फटाफट आ जाए, इतने इम्पोर्टेंट है। तो कंकाल का समय 1929 का, तितली का 1934 का, इरावती 36 का। 29, 34 और 36, तो ये 3 उपन्यास हैं इनके। और कंकाल जो उपन्यास है उसमें क्या बताया गया है? उस समय की समाज का यथार्थ नग्न चित्रण किया गया है। जिस समय यह 1929 के समय इसका प्रकाशन हुआ था, उस समय का समाज का नग्न चित्रण मीन्स समाज की यथार्थता का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट फिर तितली में क्या है? पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण, जो अमीर लोग हैं गरीबों का शोषण करते हैं, उसका वर्णन किसमें है? तितली उपन्यास में। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर इरावती। इरावती में है, यह एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अपूर्ण आधा अधूरा ही रह गया था मीन्स और ऐतिहासिक उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती, 1929, 34 और 36। यह थे जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास। नेक्स्ट हम करेंगे पांडे वेचन शर्मा। तो पांडे वेचन शर्मा जी के उपन्यास हम करेंगे अब। इनके उपन्यास है 9 उपन्यास है मेन। तो किस तरह करेंगे? चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन 4, जूहू। यह इनके उपन्यास है। ठीक है। पांडे वेचन शर्मा जी के उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत का समय 1927 और 1927 के ये 3 उपन्यास है। देखो ये तीनों 1927 के हैं। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल और चॉकलेट, ये तीनों 1927 के हैं। फिर बुधवा की बेटी 1928 का है और शराबी 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936 में, जीजाजी 1944 में और फागुन के दिन 4 1955 में और जुहू 1963 में। तो इस तरह यह पांडे वेचन शर्मा जी के उपन्यास है, 9 उपन्यास है। इनको आप क्रम में करोगे ईयर के साथ, तभी फायदा है। क्यों? कई बार क्या होता है, जैसे पांडे वेचन शर्मा के 4 उपन्यास आ गए और आपको क्रम में लगाने के लिए कह दिया, तो ये तभी लगा पाओगे जब आपको ईयर के साथ इसके लर्न हो। और यह भी हो सकता है कि पांडे वेचन शर्मा जी का एक उपन्यास आ गया, एक जयशंकर प्रसाद जी का आ गया, एक विशंबर नाथ जी का आ गया, एक कोई और आ गया, अलग अलग उपन्यासकारों के 4 उपन्यास आ जाएंगे और आपको क्रम में लगाने हैं। तो क्रम में आप तभी लगा पाओगे जब आपने यह उपन्यास ईयर के साथ किया। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जब आप करोगे बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ईयर के साथ लर्न हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है ऋषभ चरण जैन। तो ऋषभ चरण जैन के उपन्यास है 12 उपन्यास दिए हुए हैं और समय के साथ दिए हुए हैं। कोशिश करना समय के साथ हो जाए, अगर नहीं हो तो आप बिना समय से करो। पहले बिना समय से कर लो, नहीं हो रहे तो फिर धीरे धीरे कोशिश करो, अगर समय के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ऋषभ चरण जैन, फर्स्ट है इनका मास्टर साहब, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, बुरके वाली, वेश्यापुत्र, दुराचार के अड्डे, चांदनी रात, सत्याग्रह, रहस्यमयी, गदर, दिल्ली का कलंक, चंपाकली। यह इनके ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यास है। ठीक है। तो मास्टर साहब मतलब जैसे ऋषभ चरण जैन एक व्यक्ति है, वह मास्टर साहब है, पैसे के साथी हैं मीन्स पैसे से लगाव है, दिल्ली का व्यभिचार देखा हुआ उन्होंने, और बुरके वाली उनके घर में है, जैसे कोई बुरके वाली है, और वेश्यापुत्र
किसी न किसी तरह रिलेटेड करके, वेश्या पुत्र है उनके घर में या कोई देखा है उन्होंने, जैसे भी वेश्या पुत्र है, दुराचार के अड्डे देखे उन्होंने, चांदनी रात में सत्याग्रह पर चले थे, वो रहस्यमय घटनाएं देखी थी, और गदर थे, गदर मीन्स देखा था, और दिल्ली का कलंक, चंपाकली। तो इस तरह उस व्यक्ति के साथ रिलेटेड करके इन उपन्यास को आप इस तरह से लर्न करोगे तो आपको जल्दी और अच्छे से लर्न होंगे। ठीक है, मास्टर साहब का समय है 1927 का। फिर उसके बाद है 3 उपन्यास 1928 के, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, बुरके वाली, ये तीनों 1928 के हैं। ठीक है, फिर वेश्या पुत्र 1929, जैसे वेश्या पुत्र, वेश्या व ये 9 हो गया, श ये 2 हो गया। तो इस तरह आप लर्न कर सकते हो कि यह 1929 का है। ठीक है, इस तरह किसी न किसी तरह हमने हिंट से इसको लर्न करना है। वेश्यापुर हो गया, दुराचार के अड्डे 30 का है, 30 के 3 उपन्यास है, दुराचार के अड्डे, चांदनी रात और सत्याग्रह, ये तीनों 30 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये दोनों 31 के हैं, रहस्यमयी और गदर, ये दोनों 31 के हैं। नेक्स्ट आ गया फिर दिल्ली का कलंक 36 में, चंपाकली 1937 का। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अब आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो मेन इम्पोर्टेंट साहित्य उपन्यासकार है, उनके उपन्यास मैं विद ईयर करवा रही हूँ, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनका ईयर नहीं लिखवाऊंगी, सिंपल करवाऊंगी। ठीक है, तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास अब हम करेंगे। इनके उपन्यास है हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, आलमगीर, व्यरक्षाम, सोमनाथ, सोना और खून, शस्त्रादि की चट्टानें और बिना चिराग का शहर। ठीक है, किसके हैं ये? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास है। वो क्या है? हृदय की परख और हृदय की प्यास। वो हृदय की परख भी रखता है और हृदय की प्यास भी रखता है। ठीक है, फिर व्यभिचार, व्यभिचार है, अमर अभिलाषा है, उसकी अमर अभिलाषा है, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू। ठीक है, मंदिर, वैशाली की नगरवधू मंदिर की नर्तकी है, वह अपराजिता है, आलमगीर है, व्यरक्षाम है, सोमनाथ उनके घर में है, सोमनाथ है, सोना और खून, सहस्त्रादि की चट्टानें और बिना चिराग के शहर में वो रहते हैं। तो इस तरह से आचार्य चतुरसेन शास्त्री को इस तरह से रिलेटेड करके आप उनके परिवार के मेंबर, परिस्थिति बनाकर इस तरह से लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास में हृदय की परख 18 का है, व्यभिचार 1924 का है, हृदय की प्यास 31 है, हृदय की परख 18 का है। ठीक है, हृदय की प्यास 31 का है। फिर अमर अभिलाषा तीन ऐसे लर्न कर सकते हो, 1933 का है। ठीक है, फिर आत्मदाह 37 का है, वैशाली की नगरवधू 1948 का है, मंदिर की नर्तकी एक ही है, मंदिर की वह नर्तकी है और एक है, तो यह 51 का हो गया। अपराजिता 52 का, आलमगीर 54 में, व्यरक्षाम 55 में 2 है, व्यरक्षाम और सोमनाथ दोनों 1955 के हैं, सोना और खून 1957 की, सहस्त्रादि की चट्टानें 1559। नेक्स्ट आ गया बिना चिराग का शहर, बिना चिराग का, जहाँ चिराग नहीं जलता, बिना चिराग का शहर, तो ये हो गया 0, बिना चिराग का शहर कर सकते हैं हम, 0 से रिलेटेड कर सकते हैं, तो 1960 का है। तो यह थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास। नेक्स्ट हम करेंगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के। इनके जो उपन्यास 5 उपन्यास है, पांचों व से है, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके पांचों वर्ब पे है, किसके? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के। ठीक है, फर्स्ट है विदा, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, वेकसी का मजार। तो विदा है 1929 की, विजय 1937 का, फिर विकास, विसर्जन, वेकसी की मजार 1957 का है, वेकसी की मजार। तो इस तरह से प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के जो उपन्यास है वो व से है सारे पांचों, विदा, विजय, विकास, विसर्जन और वेकसी की मजार। तो ये हमने 20 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव तक। तो आपको ये उपन्यास कोशिश करनी है, एक तो आप जिस उपन्यासकार के उपन्यास है उससे रिलेटेड करके, वो व्यक्ति किसी फैमिली में जैसे करके, और बाकी फैमिली के मेंबर है, कैसी परिस्थिति है, किस तरह उनके संबंध या रिलेटेड करके मीन्स उसको लर्न करोगे। और इसके साथ साथ कोशिश करो कि आप ईयर के साथ करो। इम्पोर्टेंट जो उपन्यासकार है उनके उपन्यास आप ईयर के साथ करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। मोस्टली आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ईयर से संबंधित ही होते हैं। अगर हमने ईयर के साथ किया होगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा उपन्यास का। अदरवाइज़ वो उपन्यास अगर हमें ये भी पता होगा कि किस साहित्यकार के उपन्यासकार के उपन्यास है, परंतु जब उनको क्रम में लगाने के लिए कहा जाएगा तो हम नहीं लगा पाएंगे जब हमें ईयर के साथ उपन्यास नहीं लर्न होंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, नहीं हो रहे तो आप बिना उसके ईयर के करो। और जो थोड़े थोड़े उपन्यास है जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी के है ना, जयशंकर प्रसाद जी का है, इस तरह जिनके 3-3, 4-4 उपन्यास है वो तो आप ईयर के साथ जरूर करो। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है, जयशंकर प्रसाद है, और लिमिटेड से मैं बता दूंगी, इम्पोर्टेंट है उनके तो ईयर के साथ ही आप करो। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ उपन्यासकारों के उपन्यास किए हैं और आपको यह अच्छे से लर्न करने हैं। थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको स्टार्टिंग में, जैसे बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और मेहनत करनी होगी। अगर आपको कुछ करना है, हासिल करना है, मीन्स कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है, नेट क्लियर करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। और यह है यूजीसी नेट के अलावा HTET, CTET, अदर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी का आता है और उसमें यह मीन्स सिलेबस में आते हैं उपन्यास। तो यह यूजीसी नेट के अलावा HTET, CTET और अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं। आप इसको अच्छे से लर्न करोगे और आपको अगर यह वीडियो या उपन्यासकारों के उपन्यास अगर आपको अच्छे लगे हों, आपको लगता हो कि हमारे लिए इससे फ़ायदा होगा, उपयोग में आएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए जुड़ने वाले जो साथी हो सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंचे और इसका फ़ायदा उठाएं आप। थैंक यू।